वैसे लोग भी हैं। दुनिया पाकिस्तान का मुस्बित चेहरा लेके जा रही है आगे, पाकिस्तान का मुस्बित चेहरा आगे सामने आ रहा है, दुनिया आ रही है, सयाह आ रहे हैं। अच्छा, अतालवी एक माहिर आसार कदीमा और जी, जी। फ़नकार पाकिस्तान आए और उन्होंने दो बड़ी खूबसूरत बातें की। एक उसने कहा कि भाई मैं अपनी कौम से ये कहूँगा कि पाकिस्तान से मेज़बानी सीखें, किस तरह पाकिस्तान मेहमान नवाज़ी करता है, ये मेहमान नवाज़ी पाकिस्तान से सीखनी है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत इलाके हैं, आबशारें, पहाड़ हैं और उनका कल्चर तारीख़ पाकिस्तान की इतनी, चूँकि वो आसार कदीमा के भी माहिर हैं, तो मैं अपनी कौम से कहूँगा कि विज़िट करने के लिए, तारीख़ को देखने के लिए पाकिस्तान आएँ। क्या कहेंगे इस पे? देखिए ये जो आए हैं सयाह और एक बुनियादी तौर पे एक फ़नकार है, वीडियोग्राफी ये करते हैं, तस्वीर साजी ये करते हैं। तो ये एंड्रिया एनचुल्ची का नाम है, एनचुल्ची सा कुछ नाम है, इतालवी नाम है, फ्रेंच नेम। अतालवी नाम है। तो ये पाकिस्तान में आए हैं, सारे कदीमा की तलाश में आए हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती को तलाश करने के लिए आए हैं। और वहाँ पर उन्होंने देखा पाकिस्तान इस लिहाज से माला माल है। पाकिस्तान के अंदर दुनिया के खूबसूरत तरीन जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। पाकिस्तान में आपको 4 मौसम मिलेंगे, उसमें आपको बर्फ़ भी मिलेगी, आपको सहरा भी मिलेंगे, हर चीज़ वहाँ पर मिलेगी। फिर पाकिस्तान के लोग बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं, खुश अखलाक वो लोग हैं। जो लोग आते हैं वो वहाँ पर आके इस बात का एतराफ़ करते हैं। तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इन जो आपकी इंडस्ट्री है इसकी सियाहत की। पाकिस्तान को इसके अंदर कोशिश करके पाकिस्तान को इसको ज़्यादा से ज़्यादा इवॉल्व करना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लाना चाहिए, जिससे पाकिस्तान के जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। आपकी ट्रैवलिंग इंडस्ट्री अगर आप दुनिया में जाके देखें तो दुबई की पूरी जो मैशत है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा आपकी ट्रैवल इंडस्ट्री वहाँ की वो पेश कर रही है। तो पाकिस्तान एक तो सियाहत के अतबार से एक बहुत बड़ी हब है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। फिर पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो लोग तारीख़ की रिसर्च करते हैं, जो लोग आसार कदीमा की रिसर्च करते हैं, पाकिस्तान के पास वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर आप इस्लामाबाद में देखें तो इस्लामाबाद से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पे दुनिया की सबसे कदीम तरीन यूनिवर्सिटी, जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनी थी, जो टेक्सला की जो तहजीब है, तो वो टेक्सला की यूनिवर्सिटी वहाँ पर दरियाफ्त हुई है। फिर खुद पोटोहारी जो सकाफ़त है उसके बारे में माहिरीन का कहना है कि 8,000 साल पुरानी सकाफ़त है। फिर पाकिस्तान में मोहनजोदारो की जो सकाफ़त है वो दरियाफ्त हुई है। फिर सिंध चले जाएँ, आप अंदरूनी सिंध चले जाएँ, अंदरूनी सिंध की सकाफ़त तो वो कई हज़ार सालों से चलती आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी आपके पास हब है, आपके पास पोटेंशियल है। और मज़े की बात यह है कि दुनिया ने इस वक्त जितने भी मुकामात थे सियाहती वो सब देख चुके हैं। वो यूरोप का सफ़र कर चुके हैं, वो स्विट्ज़रलैंड जा चुके हैं, वो दुबई जा चुके हैं, वो सब जगह को देख के थक गए हैं, नया कुछ देखना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा वक्त है। पाकिस्तान अपनी जो ट्रैवलिंग की इंडस्ट्री है, अपनी जो सियाहत की इंडस्ट्री है, उसको पाकिस्तान इवॉल्व करे। और इस पे वज़ीर-ए-आज़म ने कल कतर में भी बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास सियाहत के मौके भी बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान को उसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो हमारी मिनिस्ट्री है उसको बाकायदा तौर पे कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए, जो लोग आ रहे हैं उनको हिफाजत दी जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनको एहसास दर करवाया जाए। और अब इंटरनेशनल इमेज का बहरहाल पाकिस्तान का बहुत बेहतर हो रहा है। अच्छा, यही अपॉर्चुनिटी सऊदी अरब के पास भी बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब भी जो है ना वो तारीख़ी हवाले से माला माल है। यहाँ पर आप चले जाए, मदन शुआइब है, मदन सालेह है, जो कुरानी तारीख़ है उससे भी माला माल है। सऊदी अरब भी जो आपका न्यूम सिटी बन रहा है 3 मुल्कों के ऊपर मुश्तमिल, जॉर्डन और आपका तबूक का जो एरिया है और मिस्र का जो एरिया है, तो ये एरिया मैं यहाँ पे खुद गया हुआ हूँ कई दफ़ा। तो ये एरिया आपका आसार कदीमा के हवाले से माला माल है। तो सऊदी अरब के पास भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सऊदी अरब अगर इस हवाले से काम करे और वो कर रहा है तो आगे आने वाले मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब को इस हवाले से बहुत ज़्यादा अपनी मईशत को मुस्तहकम करने में फ़ायदा हो सकता है।